आज का जो प्रोग्राम है वो हमारा 21 अक्टूबर 1943 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में अखंड भारत की आज़ादी की घोषणा की थी। तो आज हम 21 अक्टूबर को हर साल की तरह यहाँ पर हम लोगों ने मनाया है। जो अखंड भारत का स्वतंत्रता दिवस है वो हम मनाते हैं, क्योंकि हमारा कहना है कि असली अखंड भारत का जो स्वतंत्रता दिवस है वो 21 अक्टूबर है। और जो 15 अगस्त को हम लोग स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं वो टेक्निकली स्वतंत्रता दिवस है नहीं, क्योंकि उस दिन हमको पूर्ण आज़ादी नहीं मिली थी। पर फिर भी हम उसको, क्योंकि हमारा राष्ट्रीय पर्व है, राष्ट्रीय पर्व के रूप में अवश्य मनाते हैं। लेकिन अखंड भारत के स्वतंत्रता दिवस के रूप में हम 21 अक्टूबर को ही मनाते हैं। सर, जो अतिथि आए थे आपने बुलाया, उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, देखिए बैठे दिखाई दिए, क्या क्या बताऊँ? देखिए ये जो हमारे एक अतिथि आए थे वो श्री पीएल मेहता साहब थे। ये जब भारत का विभाजन हुआ तो जिस तरीके से, जैसे मैंने अपने उद्बोधन में भी उस समय बताया था कि जो भारत का जो विभाजन हुआ वो बहुत ही अव्यवस्थित रूप से हुआ। पहले से किसी को पता नहीं था कि कौन सा हिस्सा भारत में आना है, कौन सा हिस्सा पाकिस्तान में जाना है। तो जो प्रॉपरली लोग ट्रांसफर ऑफ पॉपुलेशन हो सकता था वो नहीं हुआ। नतीजा ये हुआ कि बहुत सारे लोग वहाँ से, जो पाकिस्तान से, वहाँ से सब कुछ अपना गंवा कर छोड़ कर आए, तो उनको उनको रक्षा देने वाला, उनको प्रतिरक्षा करने वाला कोई नहीं था। और ऐसे में जो मुस्लिम दंगाई थे जो पाकिस्तान में, उन लोगों ने उन लोगों को उनके साथ बहुत बुरा वो किया। और जो एक ट्रेन में जिसमें जो हमारे पीएल मेहता साहब उस समय ये 10 वर्ष के थे, तो इनके परिवार के टोटल 13 लोग थे जो आ रहे थे। और उस ट्रेन के अंदर उन्होंने, आतंकवादियों ने और अतिवादियों ने, पाकिस्तानियों ने उनके ऊपर अटैक किया और उनकी आंखों के सामने उनके परिवार के 11 लोग का कत्ल कर दिया गया। तो वो बता रहे थे कि किस प्रकार से जब वहाँ से आ रहे थे तो ट्रेन में सबसे पहले जब उन लोगों ने अटैक किया तो सबसे पहले जो जवान लड़कियां थीं उनको उन्होंने अपहरण करके और वो अपने साथ ले गए। और उसके बाद उन्होंने कोई छोटे को बड़े को नहीं देखा, उन्होंने सबका कत्ल किया। ये जो थे ये बच गए इसलिए क्योंकि इनके जो एक चाचा जी थे वो इनके ऊपर लेट गए और उन्होंने उनकी रक्षा कर ली, तो ये बच गए। तो इनके परिवार के 13-14 लोग थे और 14 में से इनके 11 लोग कत्ल कर दिए गए। और ये इनके एक चाचा और एक इनके पिताजी जख्मी हालत में ये लोग यहाँ पर भारत लाए गए। यहाँ तक कि उन्होंने बताया, बड़ी दुखदाई बात बताई कि जब वो गंभीर हालत में वहाँ पर अस्पतालों में ले जाया गया पाकिस्तान के अंदर, तो वहाँ के लोगों ने भी अस्पताल के अंदर में भी उन्होंने ऐसी दवाएं देने की शुरुआत की कि जिससे कि लोग बचें ना, तो उनको सेवा ना करनी पड़े। तो ये आज हमने किताबों में पढ़ा है, लेकिन आज हमको यहाँ पर अवसर मिला कि उस ऐसे व्यक्ति का जिसने कि सब कुछ सहा है, अपनी आंखों से देखा है और भुगता है, उसके हम लोगों ने आज संस्मरण सुने। तो दिल में बहुत ही कष्ट हुआ और बार बार ये हमारा मन में ये आया कि ये देश का विभाजन नहीं होना चाहिए था। सर, आप ईयरली प्रोग्राम कर रहे हैं तो एक मैसेज, संदेश क्या देना चाहते हैं? मैं ये देना चाहता हूँ संदेश कि देखिए, हमको जो हमसे इतिहास में गलतियाँ हो गई उनको सुधारनी चाहिए। हमारा भारत अखंड था, हमें फिर अखंड भारत की आवश्यकता है। और अखंड भारत की आवश्यकता के लिए भी हमने एक रूप दिया है और उसमें हमारा कहना है कि जो गलती हो गई उसको सुधारने का तरीका ये है कि हम सब मिल बैठ के बातचीत करें। और पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान और ये जो हमसे छिटक गए हैं उसमें नेपाल भी शामिल होता है, इन सब के देश की जनता जो है, ये राजनीतिक लोग जो है यही गड़बड़ पैदा कर रहे हैं। लेकिन जो जो जनता है वो मिलना चाहती है। तो इन लोग, जनता में ऐसे लोग सामने आए कि जो इस भाव को फैलाएं कि हम लोगों को एक संयुक्त भारत गणराज्य के नाम से अखंड भारत बनाना है। और उसमें जो पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, नेपाल है, भूटान है, इन लोगों के पास अपनी शक्तियां हों, लेकिन जो केंद्र सरकार है, सेना है, ये कॉमन हो। तो हमारा संदेश ये है कि प्यार मोहब्बत का संदेश गौतम बुद्ध का संदेश था। प्रेम, करुणा, मैत्री, समानता, सद्भावना, समन्वय और राष्ट्रीयता का ये भाव पुनः जागृत हो, देश फिर से अखंड हो। और उसका तरीका यही है कि एक संयुक्त भारत गणराज्य की स्थापना हो जिसमें ये सारी यूनिट्स हों जिनके अपने अपने अधिकार हों। बहुत बड़ी बात कर रहे हैं आप। एक तरफ हिंदू राष्ट्र की बात कर ली हो, आपने अपने भारत की बात कर दी है, एक बहुत बड़ा संदेश। देखिए, हम तो जो संदेश दे रहे हैं कहीं ना कहीं से तो विचार उत्पन्न होता ही है। उस विचार को ही धीरे धीरे कब वो विचार साकार रूप प्राप्त कर लेता है तो कोई नहीं जानता। तो हमारा एक विचार है जो हम आज दे रहे हैं, पहले भी दिया है, आज आप लोगों के सामने दे रहे हैं। और क्या पता ये विचार साकार रूप ले ले। और प्रेम करुणा का तो हमारा संदेश यही है कि पूरा